आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एनएलआईयू भोपाल के बारे में कि अगर आप यहां से एलएलएम परस्यू करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ का सीट इनटेक, प्लेसमेंट्स, कैंपस की लाइफ कैसी है, टीचिंग फैकल्टी कैसी है, क्या यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, बाकी सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए सारी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा ग्रेट डिटेल में। और साथ ही में हम लोग यहाँ संभव लॉ पे जितने भी आपके कॉलेजेस हैं जो कि एलएलएम प्रोवाइड करते हैं क्लैट पीजी के अंदर, उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियोस बना रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मिल जाएगा। हम लोग ने अभी एनालिस्ट के लिए वीडियो बनाया है, इसके आगे हम लोग जितने सारे कॉलेजेस सब हम लोग कवर करके आपके लिए यहाँ पे बनाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलिए सबसे पहले बात करना यहाँ पे शुरू करते हैं इस बारे में कि आप अगर क्लैट पीजी का एग्जाम दे रहे हो तो 2024 में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे और कितनी रैंक लानी पड़ेगी यहाँ पे एनालिस्ट जो आपका एनएलयू भोपाल है उसको पाने के लिए। अगर आप 2023 में देखोगे तो आपका 494 की रैंक के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसके बाद भी स्पॉट काउंसलिंग की भी वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन थी, 3 सीटें यहाँ पे खाली रही थी अनरिजर्व कैटेगरी में। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि जो रैंक है वो यहाँ पे 500, 600, इवन 700 तक भी इवन हो सकता है गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर आप 2022 का देखोगे थोड़ा कम था और 2021 में और भी कम था। तो अगर मेरा यहाँ पे आप एस्टिमेट मानो 2024 के लिए, तो आपको कम से कम अगर एनएलयू भोपाल चाहिए तो आपको 65 से लेके 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे। प्लस में रहे तो ज्यादा अच्छा यहाँ पे आपका रहेगा, मतलब 70 प्लस ले आओ, दैट विल बी अ वेरी गुड स्कोर, आराम से मिल जाएगा। अगर 65 प्लस है तो थोड़ा सा फाइटिंग चांस आपको मिल जाता है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व की बात मैं यहाँ पे कर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीट इनटेक के बारे में कि भाई कितनी सीटें यहाँ पे एनएलयू भोपाल ऑफर करता है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया उसके लिए 10 सीटें हैं, फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए 12 सीटें हैं, रिजर्वेशन आपका ओबीसी के लिए हो गया 8% और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 30 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे अंडर क्रीमी लेयर, मतलब 8 लाख से कम आपकी इनकम होगी तभी आप ओबीसी की जो क्राइटेरिया उसमें आप आओगे। दूसरी चीज जो यहाँ पे देखने वाली वो ये है कि 50% जो सीट्स हैं आपकी वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड है हर कैटेगरी के अंदर, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, जनरल हो, ओबीसी, सब में आपका रिजर्व्ड है। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां के डोमिसाइल हैं, उनको इस रिजर्वेशन का सीधे सीधे बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर 30 सीटें जनरल की हैं तो आपको समझ लो केवल 15 सीटें ऐसी हैं जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, बाकी सारे मध्य प्रदेश के जो ओरिजिनल यहाँ पे आपके डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगली चीज ये है कि 3 सीटें यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिजर्व है पीडब्ल्यूडीज के लिए और 18 सीटें हॉरिजॉन्टली रिजर्व है फॉर वुमेन कैंडिडेट, सीधा सीधा। इसके अलावा यहाँ पे जो 5 आपकी सीट्स ऐसी हैं जो कि आपके फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होती है, मतलब एनआरआई जो होते हैं वो अपना डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं विदाउट अपियरिंग इन द क्लैट पीजी एग्जाम, तो वो एक अलग एक प्रोसेस पूरा आपका हो जाता है। और उसके बाद अगली बार इसके बाद हम लोग बात करें कोर्स करिकुलम की और इस चीज के बारे में कि एनएलयू भोपाल के अंदर में कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 सेमेस्टर होते हैं। पहली बात तो एकेडमिक ईयर में ट्राइमेस्टर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एनएलएस की तरह, एनएलएस में ट्राइमेस्टर सिस्टम था। साथ में एनएलएस के अंदर जो है आपका कोई भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन प्रोवाइडेड नहीं था, वो सबके सब इलेक्टिव टॉपिक्स थे जो कि आप अपने हिसाब से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहली कैटेगरी जो आपकी होती है स्पेशलाइजेशन की वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लॉ। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरी है इट इज अ कंबाइंड स्पेशलाइजेशन कि आप एक साथ बिजनेस लॉ और आईपीआर ले सकते हो एक ही बार में। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज यहाँ पे भोपाल के अंदर, आप अगर एलएलएम यहाँ से परस्यू कर रहे हो तब। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आपको बहुत जगहों पे मिल जाएगा, बहुत ही वो है। और तीसरा है आपका ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉ। अब यहाँ पे फिर आप देखोगे क्रिमिनल लॉ के साथ ह्यूमन राइट्स को अटैच करा गया है। जो सबसे ज्यादा डिमांड रहती है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर होती है। बेसिकली सबसे ज्यादा यहाँ पे जो सीट्स होती हैं ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसा लास्ट मुझे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया कि उसके थे। फिर आपके 10 से लेके 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बिजनेस लॉ के उसमें जाते हैं और फिर ह्यूमन राइट्स लॉ के उसमें आते हैं। और यहाँ पे जो आपका प्लेसमेंट होता है ना कि किसको क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है मेरिट के ऊपर। जिसकी हायर रैंक आएगी उसको यहाँ पर जो बेसिकली सबसे ज्यादा डिमांड के अंदर होगा आपका स्पेशलाइजेशन वो मिलता चला जाएगा। फिर जो सेकंड नंबर वाले जब एक बार उसका मतलब समझ लो सीट फेल हो गई, 30 सीट्स हो गई, 30 सीट्स होने के बाद जो फिर 31st स्टूडेंट होगा उसको फिर वो वाला स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा जो कि वो चाहता है, लेकिन क्योंकि उसकी सीटें जो पहली फिल हो चुकी है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं कि 30 सीट्स आपकी मान लो यहाँ पे बिजनेस लॉ के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है
उसमें फेल हो गए, तो जो 31st स्टूडेंट है अगर उसको मान लो बिजनेस लॉ चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पे ह्यूमन राइट्स या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसमें आपको जाना पड़ेगा। सीधा सीधा यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए ये भी चीज लिखा हुआ है कि जो एरिया स्पेशलाइजेशन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी के ऊपर, और अगर दूसरी बात ये है कि अगर 5 स्टूडेंट्स एटलीस्ट हैं जो कि उस चीज को ऑप्ट कर रहे हैं तभी वो प्रोवाइड की जाएगी, वरना वो स्पेशलाइजेशन वो लोग उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए हटा ही देंगे, सीधे सीधे काम खत्म। फिर इसके अलावा आपका जो फाइनल सेमेस्टर होता है वहां पे आपको एक डिसर्टेशन और एक ओपन वीवा वाइज अपना सबमिट करना ही है। अब अगर मैं करिकुलम के हार्डनेस की बात करूं, कितना ज्यादा वहां पे टाइम लगता है पढ़ाई में सारी चीजों का, और जुडिशरी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो या फिर नहीं, उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि काफी हद तक नहीं। यहां पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भाई जुडिशरी की तैयारी करूंगा एनएलयू के भोपाल के अंदर पढ़ाई करते हुए, तो काफी हद तक पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ का करिकुलम यार काफी ज्यादा हार्ड है। यहाँ पे असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान होता है। साथ में उन लोग का जो एक अप्रोच होता है वो इस तरीके का होता है कि आपको एकेडमिक्स की तरफ थोड़ा सा वो लोग शिफ्ट करें, भेजें कि आप उस तरफ से जो अपनी ट्रेनिंग होती है उसको एक तरीके से फुलफिल कर पाओ, कि आपका ये ऐसा एक कोर्स है जहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आपको एक अच्छा एकेडमिक के अंदर जाके अगर आप बनते हो तो उसमें कैसे बनना है, बाकी चीजें जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से वहां वो की जाती हैं। करिकुलम पे काफी ज्यादा फोकस है, उस पर काफी ज्यादा फोकस है, तो फिर आपको यहाँ पे तैयारी करने का उतना टाइम ब्रीदिंग रूम नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखो। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं इस चीज के कि फीस का स्ट्रक्चर क्या है भाई इस कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि वन टाइम फीस यहाँ पे अगर एलएलएम की 10,000 है। टोटल फीस की मैं सीधे सीधे अगर बात करूंगा तो देखो यहाँ पे आपका ट्यूशन फीस हो गया, ट्यूशन फीस के बाद आपका ये जितनी चीजें हैं, तो कम से कम समझ लीजिए आपका कुल मिला के 1.5 लाख यहाँ पे आपका चला ही जाएगा। उसके बाद अपना रहने खाने का और बाकी सारी चीजें जॉब हो सकती हैं, तो वो आपका कुल मिला के 2 से लेके 2.25 लाख या मतलब 2.5 लाख तक आपका टोटल चला जाएगा। मोटा मोटी आप यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन से कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसा किस हिसाब से यहाँ पे हिसाब किताब चल रहा है। फिर मैं अगर ये बात करूँ कि अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी इस बार कर रहे हो तो आप हमारे साथ संभव लॉ में आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स में, जिसमें कि आप लोग आपको केवल 4899 में पूरी पढ़ाई क्लैट पीजी की करवा रहे हैं, जहां पे हम लोग आपको सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं या पूरा जो सिलेबस चाहे माइनर लॉज हो चाहे मेजर लॉज हो पूरा वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। साथ में आपके जितने भी पैटर्न्स आप हो सके आप सोच सकते हो, चाहे आप बात करो जो सैंपल पेपर आया है उसकी बात करो, चाहे कुछ भी बात करो, उसके हिसाब से हमने मॉक पेपर्स को अपना पूरा यहाँ पे ट्वीट करके रखा हुआ है। और 70 टोटल आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स एज वेल। साथ ही में जो भी केस लॉग आपके आने का चांस है, चाहे वो लैंडमार्क केसेज हो चाहे रिसेंट केसेज हो, उस पूरे का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। और साथ ही में आप हमारा सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया या फिर जो पूरा वो है वो आप देख ही सकते हो। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली आप इस बारे में सोच सकते हो। इसके बाद चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में कि अगर मान लो आपको एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी इस बार कर रहे हो तो आपका 20 से लेकर 25% जो पेपर आज तक आया है वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और जो बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है वहां से आया है। 20 से लेकर 30% जो आपका पोर्शन है वो आपका क्रिमिनल लॉ से आया है। 35% आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और लेबर लॉ से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं उससे आया है। और बाकी जो आपका फैमिली लॉ है, आईपीआर हो गया जैसे इसमें आप ऐड कर लोगे, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, उसके अंदर से आया है। तो आपको आपका जो टाइम है वो इसके हिसाब से डिवाइड करना है। साथ ही में इससे जुड़े हुए जितने वीडियोस आपके हो सकते हैं, प्रिपरेशन कैसी करनी है क्या करनी है, मैंने संभव लॉ के ऊपर डिटेल में डाले, तो आप उसको जाके फॉलो बिल्कुल कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में कि भैया प्लेसमेंट यहाँ पे किस तरीके का है एनएलयू भोपाल में। तो आप ये समझ के चलिए कि एनएलयू भोपाल का प्लेसमेंट काफी हद तक बहुत अच्छा है। यहाँ का जो प्लेसमेंट सेल है, पहली बात अगर हम लोग उसकी बात करें तो प्लेसमेंट सेल यहाँ पे काफी हद तक जो स्टूडेंट्स की है उसकी हेल्प करता है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो भी कोशिश ये करती है कि हाँ यार स्टूडेंट्स का थोड़ा सा सिलेक्शन वगैरह हो जाए तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। मेजोरिटी जो आपकी जॉब्स होती है वो आपकी एकेडमिक जॉब्स होती हैं, ठीक है, कि आपको जैसे मान लीजिए जिंदल हो गया, ठीक है, अभी जैसे कुछ साल पहले जिंदल ने काफी सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ही हायर करा, ठीक है। उसके अलावा और आपके जो लॉ स्कूल्स हो गए वो यहाँ पे सीधे सीधे स्टूडेंट्स को आके अपना जो पैकेज है वो ऑफर करते हैं कि 6 लाख 7 लाख अपना आप लो और अपना पढ़ाओ आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो आपकी इन हाउस काउंसिल जॉब्स होती हैं वो भी यहाँ पे काफी हद तक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। जो यहाँ पे मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, फिर जो बाकी बैंक्स हो गया, फिर काफी कंपनीज को भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बुलाया जाता है। कभी कभी मतलब थोड़ा थोड़ा ही होता है, बहुत नहीं होता, एकेडमिक्स जितना नहीं होता पर होता है थोड़ा बहुत। और साथ में अगर आप मान लो एनएलयू भोपाल का टैग लेके जा रहे हो कहीं भी, मान लो आप किसी लॉ फॉर्म के अंदर भी चले गए, जैसे कि मान लीजिए मुझे जो फीडबैक मिला स्टूडेंट से वो ये था कि आपकी ट्राई लीगल जो लॉ फॉर्म है वहां पे एनएलयू भोपाल के बहुत सारे एलुमनाई यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मान लो आपका कभी मौका लगता है ऑफ कैंपस कि आपको ट्राई लीगल में मान लो इंटरव्यू मिल गया,
या वो हो रहा है, तो एटलीस्ट शॉर्टलिस्टिंग के लिए कि भैया आप एनएलयू भोपाल से हो, यही चीज आपको यहाँ पे आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट करवा सकती है। बाकी का जो इंटरव्यू के अंदर है वो भाई आपके ऊपर कहीं ना कहीं है कि आप अपने आप को वर्थ प्रूफ करो कि मैं क्यों वहां पे नौकरी पाने के लिए एलिजिबल हूँ। बाकी जो प्लेसमेंट्स के अंदर नाम है कॉलेज का एनएलयू भोपाल का, दैट विल रियली हेल्प यू आउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करता हूं तो फिर आपको यहाँ पे आईपीआर प्लस बिजनेस लॉज का एक साथ आपको मिलता है स्पेशलाइजेशन, जो कि और कोई यहाँ पे कॉलेज आपको दिखेगा नहीं प्रोवाइड करते हुए। तो फिर आप एक साथ दो अलग अलग फील्ड ऑफ लॉ के लिए एलिजिबल हो गए एक साथ। बिकॉज अगर आप आईपीआर के लिटिगेशन में जाते हो तो वहां पे कई ऐसी कंपनीज हैं, कई ऐसे लॉ फॉर्म्स है जो कि अलग से ऐसा बंदा चाहते हैं जो कि आईपीआर में स्पेशलाइज कर रहा है। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो कि आईपीआर की फील्ड में निकलती हैं। तो अगर आप एनएलयू भोपाल से अपना एलएलएम परस्यू करते हो तो डेफिनेट एक चांस बनता है कि चलो भले ऑन कैंपस नहीं लेकिन ऑफ कैंपस आपको यहाँ पे बढ़िया प्लेसमेंट का डेफिनेटली बहुत बढ़िया चांस मिलता है। इसके तो अंदर कोई डाउट ही नहीं है, आप इस बात की तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, दैट आई कैन गेट, मतलब मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ कि ऐसा होगा आपके साथ। इसके अलावा भी एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप बात करते हो बैंक्रप्सी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट की बैंक्रप्सी वाले पूरा ये जो ब्रांच है, उन्होंने यहाँ पे टाई अप करा है एनएलयू भोपाल के साथ कि वो लोग अपना 2 साल का एक पूरा डिप्लोमा का वो चलाते हैं। और वहां पे जो लोग हैं, मतलब जो पढ़ाते हैं और जो यहाँ पे ऐसा मतलब एक ऐसा नेक्सस है यहाँ पे पढ़ाने वाले लोगों का, जो आपके प्रोफेसर या वो है, वो आपको काफी हद तक गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा अप्रोच मिलता है कि आप थोड़ा सा अगर मान लो किसी भी फील्ड से, चाहे आप मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कर रहे हो, चाहे आप मान लो इससे कर रहे हो, अपना क्रिमिनल लॉ इससे कर रहे हो, उससे जरा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप बैंक्रप्सी के जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप मान लो अगर कनेक्ट बना पाते हो, बातचीत में भी रह पाते हो, तो काफी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, जिससे कि जब आप यहाँ से ग्रेजुएट कर रहे हो देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप बैंक्रप्सी वाले जो भी थोड़े से जॉब्स लॉ फॉर्म या उसमें होते हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा वो मिलता है। यहाँ पे आपको एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। बिकॉज बैंक्रप्सी की जो एक डेप्थ है, अगर मैं बात करूं इन द सेंस ऑफ कि किसी कॉलेज में बैंक्रप्सी का उतना यहाँ पे अगर मान लीजिए पढ़ाई का जो एक इकोसिस्टम है या फिर जो फैकल्टी का इकोसिस्टम है, जितना एनएलयू भोपाल का अच्छा है उतना शायद अभी शायद मेरे ख्याल से किसी और उसका कॉलेज का नहीं होगा। मतलब इस चीज पे भी मैटर करता है कि जो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पूरी बैंक्रप्सी की वो है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स के लिए टाई अप इनका हुआ है एनएलयू भोपाल के साथ। सो दैट इज वन थिंग दैट रियली हैज टू बी कंसिडर्ड व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स की। मैं खास करके बात करूँ, आप बेसिकली जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है वो भी आप देख सकते हो। साथ में मैं एक चीज ये भी ऐड करूंगा कि एनलेस वाले वीडियो के अंदर मेरे पास कई स्टूडेंट्स का भी ये आया कि सर बिजनेस लॉज एनालिस्ट ऑफर नहीं करता है, जिस वजह से क्या हमें वहां पे प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनालिस्ट का जो नाम है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो अगर आपने वहां से एलएलएम करा है देन डेफिनेटली अगर आप मान लो किसी भी लॉ फॉर्म में जाते हो और आप कहते हो कि सर मुझे यहाँ पे ना वो करना है, तो आपकी जो सीवी है ना, अगर शॉर्टलिस्ट होनी होगी तो इस बात पे जरूर हो जाएगी कि आपके पास एलएलएस की डिग्री है। डेफिनेट सी बात है, इससे मैटर नहीं है कि आपने बिजनेस लॉज में स्पेशलाइजेशन करा या नहीं करा, केवल जो नाम है कॉलेज का ऑफ कैंपस वही आपको जो है डोर ओपन आपको करके दे देगा। दैट इज द फंडा बिहाइंड परस्यूइंग अ डिग्री फ्रॉम अ नेशनल यूनिवर्सिटी। अपना एलएलएम अगर आप करते हो तब दैट इज द मेन फंडा। ऑफ कैंपस में आपको डेफिनेट बेनिफिट होता है। ऑन कैंपस में जो एकेडमिक जॉब्स होती हैं वो थोड़ी ज्यादा आती हैं, इन हाउस वाली थोड़ी थोड़ी अपनी आ जाती हैं। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे प्लेसमेंट का पैकेज यहाँ पे चीजें वर्क करती हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करूँ कि 7-8 लाख रुपए लोगों का गया है यहाँ पे 1-2 साल में इंक्रीज होकर भी। आप जैसे नर्व का भी डेटा देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा वर्क कर रहा है। बाकी मैंने आपको जो पूरा कहानी थी कि कैसे यहाँ पे प्लेसमेंट वर्क करती है एनालिस्ट के सॉरी एनएलयू भोपाल के अंदर, वो मैंने आपको पूरी बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करी है कि क्या कैसे है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कैंपस की, नो दिस इज समथिंग जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना स्टूडेंट्स के लिए कि भाई यहाँ पे होता क्या है, चीजें क्या है, कैसे वर्क करती है। देखिए ये बेसिकली आपका जो कॉलेज है ना, ये आपका भोपाल से थोड़ा सा बाहर की तरफ लाया करता है। और इनका जो कैंपस है वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक ठाक छोटा अपना प्यारा सा कैंपस है। इसके अंदर अगर आप बात करते हो लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी यहाँ पे एक ओपन बढ़िया वाली लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको सारे के सारे रिसोर्सेज बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया मिलती हैं, उसमें कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। और जो आपकी फैकल्टी की मैं बात करूँ तो फैकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छा आपको एक इकोसिस्टम मिलता है जहाँ पे आपकी हेल्प की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको अपने डिवाइसेस पे छोड़ दिया गया। यहाँ पे फैकल्टी जो खुद होती है वो प्लेसमेंट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स की हेल्प करती है कि कैसे हम लोग यहाँ पर बेसिकली एक वो बनाकर एक ग्रुप बनाकर कैसे हम वो करें। आप अगर वेबसाइट पे भी जाओगे एनएलयू भोपाल की, तो वहां पे आपको बाकायदा पूरे ब्रोशर्स मिलेंगे जहां पे उन्होंने पूरा प्लेसमेंट्स का उसका मतलब अपना भरा है कि ये स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे वो है। तो ऐसा
मतलब ये यहाँ का काफी ज्यादा एक अच्छा इकोसिस्टम आप कह सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैकल्टी ऑल्सो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आप ये कह सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लेसमेंट हल्का फुल्का हो ही जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं हॉस्टल की, तो देखिए हॉस्टल का यहाँ पे सिस्टम ये है कि यहाँ पे जनरली आपको हॉस्टल जो होता है वो मिल जाता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हॉस्टल यहाँ पे मिल जाता है। बॉयज को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है हॉस्टल पाने में, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्टल्स का जितना मुझे फीडबैक मिला है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट आपको हॉस्टल जो मेजोरिटी में है वो मिलने का काफी हद तक यहाँ पे चांस है। फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो ये ऑब्वियसली जो कॉलेज है भोपाल से ही थोड़ा दूर पड़ता है, तो यहाँ पे होता देखिए क्या है ना कि कैंपस के अंदर ऑन कैंपस आपको यहाँ पे एक कैफेटेरिया और एक आपको जनरल स्टोर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जनरल जो चीजें बाकी सब चीजें होती हैं हल्का फुल्का खाना पीना मिल जाएगा। लेकिन ऐसे यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा वो नहीं है। और अगर आपको मान लो भोपाल शहर जो मार्केट नियरेस्ट वहां तक जाना है, तो यहाँ पे 4:30 बजे के आसपास एक मान लीजिए, मतलब जो स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक दिया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 4:30 बजे से आपकी एक बस जाती है जो कि 9 साढ़े 9 बजे लौट आती है कैंपस के अंदर। और ये आपकी बस आपको 3 दिन चलती है, जो कि आपको कैंपस से मार्केट लेके जाती है। तो आपको जो सामान या कुछ भी आपको करना आप करके अपना वहां से वापस अपना आ सकते हो। तो एक ये फैसिलिटी कैंपस के द्वारा मतलब कॉलेज के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। लेकिन वैसे यहाँ पे थोड़ा जो कि ये दूर पड़ता है कैंपस से, ये आपका जो केरवा डैम है उसके पास कहीं ना कहीं इसकी फैकल्टी जो अपना ये कैंपस है वो पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है। प्लस यहाँ पे जो आपके मान लो कैब ड्राइवर्स हैं थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं वहां पे जाना, बिकॉज अगर एक बार समझ लो आप शहर से कॉलेज की तरफ आए तो जब वापसी आप जा रहे हो तो आपको कोई सवारी मिलती नहीं है, तो इसीलिए आपका थोड़ा सा जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम द मेन सिटी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। लेकिन बसें वगैरह जो यहाँ पे है वो अपना रेगुलर बेसिस पे चलती, तो आपको ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगी। बाकी थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होने का चांस है। बाकी अगर आप बात करो इस बारे में कि और क्या चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाली हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो कैंपस है वो अपना ये कह सकते हो कि काफी अच्छा है, काफी प्यारा है, काफी फैसिलिटीज यहाँ पे जैसे आप मान लो स्पोर्ट्स हो गया, जिम हो गया, बाकी चीजें वो सारी सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। फैकल्टी का मैंने आपको जैसे अभी पिछले वाले सेगमेंट में बताया प्लेसमेंट वाले पॉइंट में कि आईबीसी की जो फैकल्टी है वो काफी अच्छी है यहाँ पे। उसके अलावा आईपीआर की भी मैं अगर बात करूँ तो काफी हद तक अच्छी फैकल्टी है, ठीक है। मतलब ये आप कह सकते हो कि आपको कंपेयर टू आईआईटी खड़गपुर उतना अच्छा यहाँ पे आईपीआर का अप्रोच नहीं मिलेगा। आईआईटी खड़गपुर इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एनएलयू भोपाल का इटसेल्फ में नाम ऐसा है कि आप अगर कहीं पे जा रहे हो जॉब के लिए कुछ भी तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। भले पढ़ाई का जो लेवल है वो आईआईटी खड़गपुर जितना ना हो, डेप्थ उतनी ना हो, बिकॉज आप बिजनेस लॉ के साथ आईपीआर को कहीं ना कहीं परस्यू कर रहे हो, तो फिर आपका इतना दो खुल जाते हैं एवेन्यू कि अगर आपको बिजनेस लॉ में जाना है तो वहां भी जॉब्स के लिए वो कर सकते हो। अगर मान लो आपको इधर जाना है आईपीआर की फील्ड में भी, तो वहां पे भी आप काफी हद तक जॉब्स के लिए अपना जो भी आपकी सर्च है जो चीजें हैं वो आप अपना कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज है या बात है जो कि मैंने मिस कर दी हो या फिर मान लो मैंने गलत बता दी हो वीडियो के अंदर, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में करेक्ट जरूर करिए कि सर ये चीज ऐसे या फिर ये चीज ऐसे। आई वुड डेफिनेटली लव द फीडबैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये चैनल जो है डेडिकेटेड इसीलिए है कि हम लोग पीजी के स्टूडेंट्स की जो लाइफ है आगे की, जब वो अपना लॉ ग्रेजुएट करते हैं उसको हम लोग आसान कर पाए, उनको हम लोग गाइडेंस पहुंचा पाए। तो डेफिनेटली प्लीज उनके साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा और साथ ही में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।